तो कहानी की शुरुआत होती है बोंगपा नाम के लड़के से, जो कि हमें बताता है कि वो भूतों को देख सकता है। वो सिर्फ देख ही नहीं सकता बल्कि वो भूतों को टच भी कर सकता है, उनको मार भी सकता है। उसकी लाइफ में कभी भी पैसों की कमी होती है तो वो लोगों के घर से भूत भगाने का काम करता है, जिससे वो काफी अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। उसकी लाइफ का गोल है कि वो 1 बिलियन वॉन कमाएगा, फिर आराम की जिंदगी जिएगा। अगले सीन में हम बोंगपाल को कॉलेज में देखते हैं। उसके प्रोफेसर एक प्रोजेक्ट के लिए सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन बोंगपाल ग्रुप में से अपना नाम हटा लेता है और एक सिंगल पर्सन का ग्रुप बना लेता है, क्योंकि उसको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, उसको अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर लंच टाइम पर बोंगपाल गार्डन में बैठकर अपना लंच एंजॉय कर रहा होता है और एक लड़की को देखकर स्माइल कर रहा होता है। उस लड़की का नाम इमसियो होता है, जिसके ऊपर बोंगपाल का क्रश है। तभी वहाँ पर उसके दो सीनियर आते हैं, जिनका नाम किम और चोई होता है। वो दोनों भूतों को लेकर बोंगपाल को काफी लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो हमारा गोस्ट नेट क्लब ज्वाइन कर लो। पर बोंगपाल उनको मना करके चला जाता है। जब किम और चोई अपने क्लब पहुँचते हैं तो बाहर एक नोटिस लगा होता है कि उनको ये रूम खाली करना होगा, क्योंकि उनका क्लब किसी काम का नहीं है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सीओई हाई स्कूल जाएंगे, जहाँ पर भूतों का साया है। वहाँ पर जाकर वो भूतों का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाएंगे और अपने क्लब को भी बचा लेंगे। फिर अगले सीन में वो दोनों उसी हाई स्कूल में पहुँच जाते हैं और सब कुछ अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। वही बोंगपाल अपने घर पर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके अंकल म्योंगचुल आते हैं, जो कि भूत भगाने का काम करते हैं, मतलब कि वो एक तांत्रिक हैं। वो कहते हैं, 3 साल हो चुके हैं, तुमने अब तक अपना गेट ठीक क्यों नहीं करवाया? तो बोंगपाल कहता है, क्योंकि इस घर में चोरी करने लायक कुछ है ही नहीं, और वैसे भी यहाँ पर आपके अलावा कोई नहीं आता है। फिर वो दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। उसके अंकल कहते हैं, क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम भूतों से दूर रहोगे और उन्हें देखकर भी ऐसा प्रिटेंड करोगे कि तुम्हें वो दिखा ही नहीं दे रहे हैं। वो बोंगपाल को एक लेटर देते हैं और बताते हैं कि ये उसके डैड ने भेजा है। डिनर के बाद जब वो अपने रूम में आता है तो उसको एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, क्या आप मुझे भूतों से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में एक इविल गोस्ट है। बोंगपाल कहता है कि वो ये काम कर देगा, पर भूत कौन है? तो उसको मैसेज आता है कि भूत एक हाई स्कूल की लड़की है। बोंगपाल इस काम के लिए उससे 2 मिलियन वॉन डिमांड करता है। तो उसको रिप्लाई आता है कि अगर आपने उस भूत से मुझे छुटकारा दिला दिया तो मैं आपको 10 मिलियन वॉन दूंगी। ये देखकर बोंगपाल इस काम के लिए मान जाता है। उसको एड्रेस पता चलता है, जो कि सीओई गर्ल्स हाई स्कूल होता है। तो वहाँ पर जाने के लिए बोंगपाल निकल ही रहा होता है तो उसके अंकल पूछते हैं कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। बोंगपाल बताता है कि वो स्टडी हॉल जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। फिर वो वहाँ के लिए निकल जाता है। उसी हाई स्कूल में हम एक कंप्यूटर को ऑन देखते हैं, जिससे बोंगपाल को मैसेज सेंड किया गया था। वहीं किम और चोई उसी स्कूल में भूत को ढूंढ रहे होते हैं, पर उनको कुछ मिल ही नहीं रहा होता है। कुछ देर में बोंगपाल भी उस स्कूल में पहुँच जाता है। वो विंडो से अंदर देखता है तो अंदर एक लड़की होती है, जिसका नाम युंजी है और वो एक भूत है। बोंगपाल सोचता है, लगता है ये वही भूत है जिसको भगाने पर मुझे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। पर तभी युंजी बोंगपाल के सामने आ जाती है। तो बोंगपाल कहता है, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ और आज मैं सबको तुमसे छुटकारा दिलाने वाला हूँ। फिर वो उसको मारने लगता है तो युंजी उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। पर बोंगपाल उसकी एक नहीं सुनता है, जिससे युंजी को भी गुस्सा आ जाता है। तो वो भी बोंगपाल को मारने लगती है और उसको इतना ज्यादा मारती है कि बोंगपाल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। उसके बाद युंजी अपनी एक भूत फ्रेंड से मिलने आती है, जिसका नाम क्योंगजा होता है। वो युंजी से पूछती है कि उसके चेहरे को क्या हुआ है। तो युंजी बताती है कि आज उसकी एक अजीब से लड़के से फाइट हो गई थी। फिर वो क्योंगजा से पूछती है कि वो आफ्टर लाइफ में क्यों नहीं जा पा रही है, वो यहाँ पर फंसकर क्यों रह गई है। तो क्योंगजा कहती है, शायद तुम्हारा कोई काम अधूरा रह गया होगा, या फिर किसी ने गलती से तुम्हें मार दिया होगा। वैसे क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? तो युंजी कहती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको अपने पेरेंट्स भी याद नहीं है, उसको बस अपना नाम ही याद है, वो भी उसके ड्रेस पर लगी हुई नेम टैग की वजह से। अगले दिन जब बोंगपाल अपने अंकल के साथ ब्रेकफास्ट कर
कर रहा होता है तो उसके अंकल पूछते हैं तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, रात को तो तुम बिल्कुल ही ठीक थे, तो बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी। बोंगपाल इस बात का जवाब नहीं देता है और कहता है क्या फीमेल गोस्ट के पास भी मेल गोस्ट जितना ही पावर होता है। तो उसके अंकल बताते हैं कि फीमेल गोस्ट के पास अनलिमिटेड पावर होता है पर सिर्फ कुछ ही के पास होता है। बोंगपाल को ऐसी बातें करते देखकर उसके अंकल को समझ आ जाता है कि बोंगपाल की ऐसी हालत किसी भूत ने किया है। बोंगपाल कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भूतों से फाइट बैक कैसे करते हैं ताकि अगली बार कोई और गोस्ट मुझे इस तरह से मार ना पाए। तो उसके अंकल उसको इसकी ट्रेनिंग देते हैं। फिर हम किम और चोई को देखते हैं जो कि अपने लाइव स्ट्रीम पर आए कमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं। लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया होता है कि वो दोनों फट्टू है, भूत पकड़ना उनके बस की बात नहीं है, वो व्यूज के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन कमेंट्स को पढ़कर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है तो वो दोनों रात को वापस से उसी स्कूल में जाते हैं और लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। वही बोंगपाल भी पूरी तैयारी के साथ उसी स्कूल में वापस आता है और अंदर जाकर जोर से चिल्लाता है अबे वो भूतनी तू कहाँ पर है। जो सुनकर युंजी कहती है अबे यार ये फिर से आ गया, वैसे भी मेरा मूड अभी ठीक नहीं है तो उसको मारने में बहुत मजा आएगा। जिसके बाद उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है और लड़ाई करते करते गलती से उन दोनों में किस हो जाता है जिससे युंजी बहुत शॉक्ड जाती है। युंजी को उसकी थोड़ी सी मेमोरी याद आती है। वो रोड पर गिरी हुई थी, उसके सिर से खून बह रहा था और बहुत सारे लोग उसके पास खड़े थे। बोंगपाल युंजी से माफी मांगता है क्योंकि ये गलती से हो गया। फिर वो पूछता है कि वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है तो युंजी उसको बताती है कि ये उसका फर्स्ट किस था और बोंगपाल को जोर का किक मारती है। किम और चोई छुपकर भूत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर एक भूत आता है जिनको देखकर उनकी फट जाती है और वहाँ से भागने लगते हैं। उस भूत को देखकर युंजी और बोंगपाल भी डरकर भागने लगते हैं पर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। बोंगपाल किम और चोई के साथ लिफ्ट में होता है पर तभी वो भूत लिफ्ट के अंदर अपना हाथ डालकर बोंगपाल का गला पकड़ लेता है। बोंगपाल मर न जाए सोचकर चोई लिफ्ट खोल देता है तो बोंगपाल भूत को एक पंच मारकर अपना गला छुड़ा लेता है। फिर लिफ्ट बंद करके नीचे जाने लगता है तो वो भूत हंसते हुए युंजी की तरफ देखता है। बाहर आकर चोई उन दोनों को बताता है कि वो भूत इसी स्कूल का इंग्लिश टीचर था जिसकी मौत 18 साल पहले इसी स्कूल में हुई थी। वो भूत बहुत ही बुरी तरह से युंजी को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर बोंगपाल आ जाता है। फिर बोंगपाल और युंजी मिलकर उस भूत से फाइट करते हैं पर वो भूत उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। तभी युंजी को उस भूत के सिर के पीछे रेड कलर का साइन दिखता है जो कि उसका वीक पॉइंट है। तो युंजी बोंगपाल को उस भूत के सिर के पीछे मारने को कहती है। बोंगपाल ऐसा ही करता है जिसकी वजह से वो भूत मर जाता है। फिर जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो युंजी कहती है तुम इतने भी बुरे नहीं हो। बोंगपाल कहता है मैंने अपना काम तो पूरा कर दिया पर मैं पैसे किससे लूंगा। और तभी उसको पता चल जाता है कि उसको मैसेज युंजी ने ही किया था तो बोंगपाल उससे पैसे मांगने लगता है। तो युंजी कहती है आखिर किस भूत के पास पैसे होते हैं। यहाँ पर उन दोनों में बहस हो जाती है और गुस्सा होकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। युंजी क्योंगजा से मिलने आती है तो वो पूछती है कि उसके लिप्स को क्या हुआ है। युंजी कहती है मैं किसी चीज से टकरा गई थी जिसकी वजह से मुझे अपनी थोड़ी सी मेमोरी याद आ गई थी तो अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंगजा कहती है इसमें सोचना क्या है, फिर से उसी चीज से टकरा जाओ क्योंकि 5 सालों में ये पहली बार है जब तुम्हें कुछ याद आया है। जिसके बाद युंजी बोंगपाल के कॉलेज पहुंच जाती है और बोंगपाल के बारे में हर डिटेल पता कर लेती है। बोंगपाल जब अपने घर आता है तो बाहर युंजी खड़ी होती है। वो कहती है तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया, तुम्हें पता भी है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज कंफर्म करनी है तो सीधे सीधे खड़े रहो। फिर वो जैसे तैसे हिम्मत करके बोंगपाल को किस करने जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जब बोंगपाल एक बच्चा था। रोड के दूसरी तरफ उसकी मॉम खड़ी थी जिनके पीछे बोंगपाल को एक काला साया दिखता है। वहाँ से एक कार गुजर रही होती है तो वो काला साया उसकी मॉम को धक्का दे देती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद एक लेडी भूत हर वक्त बोंगपाल का पीछा करने लगी और उसको डराने लगी। जब भी वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता तो वो भूत आकर उसको डराने लगती। बोंगपाल ने लोगों को बताया कि उसको भूत दिखते हैं पर किसी ने भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया और उसको पागल
कहने लगे। इसी वजह से बोंगपाल को अकेले रहना पसंद है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। युनजी बोंगपाल को किस करने जाती है पर बोंगपाल उसको ऐसा नहीं करने देता है और उसको इग्नोर करके अपने घर चला जाता है। तभी उसको याद आता है कि वो गेट की चाबी कॉलेज में ही भूल आया है, पर तभी अचानक उसका दरवाजा खुल जाता है जो कि युनजी ने अंदर से खोला होता है। बोंगपाल उसको थैंक्स कहकर अंदर चला जाता है, पर युनजी भी अंदर आ जाती है और बोंगपाल को काफी परेशान करने लगती है, जिससे बोंगपाल काफी इरिटेट हो जाता है और उसको वहाँ से चले जाने को कहता है। युनजी कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, पर तुम्हें एक फेवर करना होगा। ये मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी है। पर बोंगपाल उसको मना कर देता है। फिर वो युनजी को एक चार्म दिखाता है और कहता है कि ये भूतों को मारने का काम करता है। उस चार्म को देखकर युनजी वहाँ से चली जाती है, पर वो कोई चार्म नहीं बल्कि नॉर्मल पेपर होता है, जिससे उसने युनजी को डराकर वहाँ से भगा दिया। फिर हम किम और चोई को देखते हैं जो कि उसी वीडियो को देख रहे होते हैं जो कि उन्होंने भूतिया स्कूल में रिकॉर्ड किया था, और उन दोनों को यहाँ पर पता चल जाता है कि बोंगपाल भूतों को देख सकता है और उनको मार भी सकता है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बोंगपाल को अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए मनाएंगे। बोंगपाल अपने कॉलेज आता है तो युनजी उसका पीछा करके वहाँ भी पहुँच जाती है और उसको काफी परेशान करती है। बोंगपाल जब गार्डन में बैठकर लंच कर रहा होता है तो वहाँ पर किम और चोई आते हैं और क्लब ज्वाइन करने के लिए बोंगपाल को मनाने की कोशिश करते हैं, पर बोंगपाल फिर से मना कर देता है। अगले सीन में हम बोंगपाल को उसके क्लास में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर हे संग पढ़ा रहे होते हैं। बोंगपाल की क्रश इमसियो भी उसके क्लास में ही है, तो वो उसको देखकर स्माइल कर रहा होता है, जो देखकर युनजी कहती है क्या तुम उसे पसंद करते हो। युनजी को अपने बगल में बैठा देखकर वो चौंक जाता है और उसको वहाँ से चले जाने को कहता है। किम और चोई काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बोंगपाल उनका क्लब ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बोंगपाल का हर वक्त पीछा करेंगे और उसको एहसास दिलाएंगे कि वो उनके क्लब के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं मैंने सुना है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि हमेशा सबकी मदद करता है, तो बताओ कि वो कौन है। और हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट इमसियो है। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हारे लिए अकेले लेक्चर प्रिपेयर करना काफी मुश्किल होगा, तो वो बाकी के स्टूडेंट से पूछते हैं कि कौन इमसियो की मदद करना चाहेगा। तो युनजी बोंगपाल का हाथ ऊपर कर देती है, तो प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम अच्छे से इमसियो के साथ काम करना। पर बोंगपाल को युनजी पर काफी गुस्सा आने लगता है। जब क्लास खत्म हो जाता है तो इमसियो बोंगपाल के पास आती है और उससे थोड़ी बात करती है, जिससे बोंगपाल काफी खुश हो जाता है। तो युनजी कहती है थोड़ी देर पहले तुम तो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? भूलो मत कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगले दिन बोंगपाल अपने घर के छत पर एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो युनजी भी वहाँ पर मौजूद होती है और बोंगपाल को काफी परेशान कर रही होती है। वही हम प्रोफेसर हेसंग को देखते हैं जिनका एक एनिमल क्लिनिक है। जब प्रोफेसर अपना कपड़ा चेंज कर रहे होते हैं तो उनके पीठ पर हम एक अजीब सा निशान देखते हैं। अगले सीन में हम बोंगपाल को कॉलेज में देखते हैं और वहाँ पर युनजी भी होती है। बोंगपाल उसको इग्नोर कर रहा होता है, वही युनजी हर वक्त उसका पीछा करती रहती है और उसको परेशान करती है ताकि वो उसको इग्नोर न कर पाए। फिर जब वो दोनों घर पर होते हैं तो बोंगपाल के अंकल डोर नॉक करते हैं, तो बोंगपाल युनजी से कहता है मेरे अंकल बहुत ही अच्छे तांत्रिक हैं, अगर उनको पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये सुनते ही युनजी वहाँ से चली जाती है। बोंगपाल अपने अंकल के साथ डिनर करता है और सो जाता है, पर युनजी फिर से वापस आती है और बोंगपाल को किस करने जाती है, पर उसके अंकल के खराटों की वजह से बोंगपाल की नींद खुल जाती है। युनजी क्या करने की कोशिश कर रही थी देखकर बोंगपाल उसको मार कर उसको वहाँ से भगा देता है। फिर अगले दिन जब बोंगपाल कॉलेज में होता है तो वहाँ पर युनजी आ जाती है और उससे बात करने लगती है। वही किम और चोई छुप कर बोंगपाल को देख रहे होते हैं और उनको समझ आ जाता है कि बोंगपाल इस वक्त किसी भूत से बात कर रहा है। बोंगपाल को किसी का कॉल आता है जो कि उसको जल्दी से आने को कहता है, तो वो युनजी से कहता है कि वो काम पर जा रहा है तो वो उसका पीछा ना करे, पर युनजी उसकी बात नहीं मानती है और उसके पीछे आती है। वही किम और चोई भी बोंगपाल को फॉलो कर रहे होते हैं। बोंगपाल भूत भगाने का काम करने आया होता है। वो घर के अंदर आकर भूत से फाइट करता है और युनजी भी उसकी मदद करती है। युनजी भूत का वीक पॉइंट पता करती है और भूत के पेट पर हमला करने को कहती है, तो बोंगपाल उसके पेट पर हमला करता है जिससे भूत मर जाता है। काम के बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और छत पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बोंगपाल उससे पूछता है कि उसको भूत का वीक पॉइंट कैसे पता चल जाता है। युनजी कहती है क्या तुम सच में जानना चाहते हो? बोंगपाल कहता है तुमने बताया था कि तुम्हें अपनी लाइफ की कोई भी मेमोरीज याद ही नहीं है, क्या ये सच है? युनजी कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे याद ही नहीं है कि मेरी मौत कैसे हुई थी, मुझे
याद ही नहीं है कि मेरा घर कहाँ पर था और मेरे पेरेंट्स कौन थे, पर 5 सालों में पहली बार मुझे कुछ याद आया था जब तुमने और मैंने वो किया था। इसी वजह से मैं वो फिर से करना चाहती हूँ। बोंगपाल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमने क्या किया था और कब किया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इससे युनजी को गुस्सा आ जाता है तो वो कहती है, सही कहा, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। ये सुनकर बोंगपाल स्माइल करता है और जाकर युनजी को किस करता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। बोंगपाल उससे पूछता है कि क्या उसको कुछ याद आया, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर हम किस करेंगे तो तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएगी। पर युनजी कुछ बोल ही नहीं रही होती है। बोंगपाल कहता है, मैंने तुम्हें फेवर कर दिया तो तुम्हें भी मुझे एक फेवर करना होगा। भूतों से लड़ने में मेरी मदद करो जैसा कि आज किया था। तुम्हें मुझे 10 मिलियन वॉन देने हैं तो मेरे साथ काम करके अपना कर्जा चुका सकती हो। युनजी कहती है, हाँ ठीक है, फिर उसको सॉरी बोलकर चली जाती है, जिससे बोंगपाल सोच में पड़ जाता है कि क्या युनजी भाग गई है और उसने अपनी मेमोरीज वापस आने वाली बात बताई थी, कहीं वो झूठ तो नहीं था। अगली सुबह बोंगपाल कल की बातों को याद करके खुद पर गुस्सा कर रहा होता है। वो खुद से कहता है, तू एक इडियट है, एक भूत के बहकावे में कैसे आ गया। वो घर के अंदर युनजी को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती है। फिर वो कॉलेज आता है और वहाँ पर भी वो हर जगह युनजी को ही ढूंढ रहा होता है पर वो कहीं नहीं दिखती है। तो वो गुस्से में कहता है, चलो अच्छा ही हुआ उससे पीछा छूट गया। वही युनजी एक कैफे में बैठी होती है और काफी सोच में डूबी होती है। तभी वहाँ पर क्योंगजा आ जाती है और उससे पूछती है कि उसको क्या हुआ है। तो युनजी उसको सारी बात बताती है। तो क्योंगजा उससे पूछती है कि क्या उसको कुछ याद आया। युनजी बताती है कि इस बार उसको कुछ भी याद नहीं आया। फिर हम बोंगपाल को लंच करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर युनजी आ जाती है। बोंगपाल उससे काफी गुस्सा होता है तो वो उसको इग्नोर करता है। युनजी कहती है, हमें मिले 1 दिन से ज्यादा हो गया है, तो क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। तो बोंगपाल कहता है, तुम बहुत ही एरोगेंट, सेल्फिश और शेमलेस हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। क्योंगजा ने युनजी को एक बात कही थी कि उसको हर वक्त बोंगपाल के साथ रहना है, क्या पता इस वजह से उसकी मेमोरीज वापस आ जाए। इस बात को याद करके वो बोंगपाल को फॉलो करने लगती है। बोंगपाल इमसियो और प्रोफेसर को बात करते हुए देखता है तो युनजी कहती है, तुम अपने प्यार को भूल जाओ। बोंगपाल उसको गुस्से से देखता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। बोंगपाल लाइब्रेरी आता है तो युनजी वहाँ पर भी आ जाती है। वो कहती है, क्या तुमने कसम खा ली है कि मुझसे बात ही नहीं करोगे। उससे परेशान होकर बोंगपाल बाहर आ जाता है पर युनजी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है। वो कहती है, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था और भूतों से लड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बोंगपाल कहता है, तुमने कहा था कि किस करने से तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएगी पर नहीं आई, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था। मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि कभी भी वर्जिन गोश्त की बातों पर यकीन मत करना। मैं बहुत बड़ा गधा हूँ कि तुम्हारी बातों में आ गया। तो युनजी उसको समझाने की कोशिश करती है कि लास्ट टाइम उसकी मेमोरी वापस आई थी पर इस बार नहीं आई। बोंगपाल पूछता है, अगर ऐसी बात है तो तुम भूतों से लड़ने में मेरी मदद करने के लिए क्यों तैयार हो। तो युनजी कहती है, क्योंकि तुम एसएटी एग्जाम क्लियर करने में मेरी मदद करोगे। बोंगपाल कहता है, आखिर एक भूत क्यों एसएटी एग्जाम देना चाहेगी। तो युनजी कहती है, मुझे लगता है कि शायद मैं इस एग्जाम में फेल हो गई थी, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ। युनजी जैसे तैसे करके बोंगपाल को मना ही लेती है। फिर हम बोंगपाल को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। युनजी बकेट में एक ब्रश रख देती है तो बोंगपाल पूछता है कि ये क्या कर रही हो। युनजी कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ तो मुझे भी एक टूथ ब्रश चाहिए। तो बोंगपाल कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा। युनजी कहती है, अब हम एक टीम है तो साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात सुनकर बोंगपाल थोड़ा सोचता है और मान जाता है। जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में युनजी को एक ड्रेस पसंद आती है तो वो बोंगपाल को खरीद देने को कहती है पर वो ऐसा नहीं करता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो युनजी उसको अपना ड्रेस दिखाती है और कहती है, मेरा ड्रेस फटने लगा है क्योंकि 5 साल से मैंने यही पहन रखा है। बोंगपाल कहता है, अगर ऐसी बात है तो उस भूत के बारे में भी जरा सोचो जो कि 100 साल पहले मरा होगा। फिर बोंगपाल बाथरूम में जाकर युनजी का ब्रश रख देता है जो देखकर वो काफी खुश होती है। बोंगपाल पूछता है, क्या भूत भी ब्रश करते हैं। तो युनजी कहती है, क्या भूतों को ब्रश करना अलाउड नहीं है, और वैसे भी मैं एक हाइजीनिक भूत हूँ। बोंगपाल कहता है, काहे की हाइजीनिक, 5 साल से ब्रश नहीं किया है और बकवास कर रही हो। फिर जब बोंगपाल युनजी के लिए खाना बना रहा होता है तभी उसके अंकल आ जाते हैं जिसकी वजह से युनजी को वहाँ से जाना पड़ता है। बोंगपाल ने जो खाना युनजी के लिए बनाया था वो सब उसके अंकल खा जाते हैं। युनजी
दूर से ये सब कुछ देख रही होती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। जब अंकल बाथरूम चले जाते हैं तो युनजी बोंगपाल से पूछती है कि उसका खाना कहाँ पर है। बोंगपाल उसको खाली बर्तन दिखाता है और उसको सॉरी कहता है। फिर युनजी पूछती है कि क्या उसके अंकल हमेशा यहीं पर रहने वाले हैं, तो बोंगपाल उसको बताता है कि वो सिर्फ महीने में 2 बार आते हैं। तभी अंकल ब्रश के साथ बाहर आते हैं और कहते हैं क्या तुमने ये मेरे लिए लिया है। फिर वो युनजी का ब्रश भी यूज कर लेते हैं। इससे युनजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रात को बोंगपाल सो रहा होता है तो युनजी भी उसके बगल में सो जाती है। जब बोंगपाल की नींद खुलती है तो बगल में युनजी को देखकर हैरान रह जाता है। वो युनजी को कंबल उड़ा देता है और अंकल के पास आकर सो जाता है, पर उसके अंकल पूरी रात उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसको सोने नहीं देते हैं। अगले दिन उसके अंकल पूछते हैं कि वो रात को अपनी रूम में सोने के बजाय यहाँ पर क्यों सो रहा था, तो बोंगपाल बहाना बनाता है कि उसको बहुत गर्मी लग रही थी। जब उसके अंकल चले जाते हैं तो वो युनजी के लिए खाना बनाता है, फिर वो मजे से खाती है। बोंगपाल कहीं जा रहा होता है तो युनजी उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। बोंगपाल कहता है भले ही हम साथ में रह रहे हैं पर हमें एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, समझी। वही हम किम और चोई को देखते हैं जिनको एक भूत परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अगले सीन में हम बोंगपाल और युनजी को कॉलेज में देखते हैं। तभी उसको इम सियो दिखती है तो बोंगपाल उसको ही देखता रहता है। युनजी कहती है सिर्फ उसको देखते मत रहो, जाकर उसको लंच के लिए पूछो। तभी इम सियो उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है, पर बोंगपाल उसको लंच के लिए नहीं पूछ पाता है। तो युनजी कहती है तुम बहुत ही फट्टू लड़के हो। तभी इम सियो प्रोफेसर को देखती है तो उनके पास चली जाती है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि इमसियो का प्रोफेसर पर क्रश है। युनजी कहती है इस तरह तो तुम किसी को भी डेट नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर फिर से वो दोनों झगड़ने लगते हैं। प्रोफेसर और इमसियो के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। फिर जब प्रोफेसर जा रहे होते हैं तो वो एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक कैट को खाना खिला रही होती है। प्रोफेसर उस कैट को टच करने जाते हैं तो वो कैट उनके हाथ पर खरोच कर भाग जाती है, जिससे प्रोफेसर बहुत ही गुस्से में उस कैट की तरफ देखते हैं। युनजी बोंगपाल से कहती है किसी के ऊपर बहुत लंबे टाइम से क्रश होना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए जाकर तुम उसको अपनी फीलिंग्स बता दो, यही सही रहेगा। तभी वहाँ पर किम आता है और बोंगपाल को बताता है कि एक भूत उसको और चोई को परेशान कर रही है। चोई घर पर होता है तो उसको लेडी भूत परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पर युनजी आ जाती है और उस भूत को मारने लगती है। युनजी उस भूत को बहुत ज्यादा मारती है और वहाँ से भगा देती है। फिर जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो युनजी काफी थकी हुई होती है, तो वो अपनी पावर का यूज करके जल्दी घर जाने की कोशिश करती है पर नहीं जा पाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई है, उसके बॉडी में एनर्जी नहीं बची है। तो जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं तो युनजी सो जाती है। वही बोंगपाल छत पर आकर एक ड्रेस को जला देता है। युनजी की जब नींद खुलती है तो उसका ड्रेस चेंज हो जाता है और ये वही ड्रेस होता है जो कि युनजी को पसंद आया था, जिसको बोंगपाल ने आज खरीद लिया था। नया ड्रेस पाकर युनजी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो छत पर आकर बोंगपाल को ड्रेस दिखाती है और उसको थैंक्स कहती है। युनजी उस ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है, जिससे बोंगपाल उसको देखता रह जाता है। फिर हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कैट को खाना खिलाने जाती है, पर वो कैट मर चुकी होती है, इससे वो शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि उसी खरोच को देख रहे होते हैं जो कि उस कैट की वजह से हुआ था, और उनके चेहरे पर काफी अजीब एक्सप्रेशन होता है। बोंगपाल को किसी का मैसेज आता है तो वो युनजी से कहता है कि उनको काम पर जाना पड़ेगा। फिर हमें एक सौना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की शावर ले रही होती है। तभी अचानक शावर बंद हो जाता है और एक भूत उसके पैरों को टच करता है। वही युनजी काफी ज्यादा थकी हुई होती है, जिसकी वजह से उसको काम पर जाने का मन नहीं होता है। तो बोंगपाल उसको बताता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा। अगले दिन हम किम और चोई को देखते हैं जिनको बोंगपाल का मैसेज आता है। उसने उन दोनों से $1000 मांगे होते हैं, क्योंकि उसने उन दोनों को भूत से छुटकारा दिलाया था, पर उनके पास पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि वो घर का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। इससे वो दोनों काफी परेशान होते हैं। बोंगपाल जब कॉलेज जा रहा होता है तो वो युनजी से साफ साफ कह देता है कि वो उसको फॉलो ना करे, पर युनजी उसकी बात नहीं मानती है और उसको फॉलो करती है। वो बोंगपाल से कहती है मैं इतना अच्छा ड्रेस पहनकर घर पर नहीं बैठ सकती। किम और चोई किराया नहीं दे पाते हैं, इस वजह से उनको घर से निकाल दिया जाता है। युनजी बोंगपाल के साथ कॉलेज जा रही होती है, तभी वो क्योंगजा को देखती है तो वो
उसके पास चली जाती है और उसको अपनी नई ड्रेस दिखाती है। क्योंजा कहती है अगर तुम्हारे पास हाई हील्स होती तो तुम और भी अच्छी दिखती, लेकिन आखिर ये सब चल क्या रहा है? उसने तुम्हें किस किया और तुम्हारे लिए नए कपड़े भी खरीदे। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है। योंजी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्योंजा कहती है अगर हम भूत इंसानों को लाइक कर सकते हैं तो इंसान भी तो भूतों को लाइक कर सकता है ना। क्योंजा की बातें सुनकर योंजी थोड़ा सोचती है, फिर वो अपनी पावर से बोंगपाल के पास पहुंच जाती है। तभी बोंगपाल को इमसियो दिखती है तो वो उससे बात करने चला जाता है। इससे योंजी को समझ आ जाता है कि बोंगपाल उसको नहीं बल्कि इमसियो को लाइक करता है। बोंगपाल और इमसियो क्लास में आकर क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ तैयारी करते हैं। बोंगपाल इमसियो की मदद करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो योंजी उससे कहती है तुम्हें देखकर तो कोई भी बता सकता है कि तुम उसको लाइक करते हो, पर उससे बात करने में तुम्हारी फटती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और मदद करने के लिए उन दोनों को थैंक्स कहते हैं। योंजी प्रोफेसर के हाथ पर जख्म देखती है तो वो और पास से देखने जाती है। तभी प्रोफेसर को याद आता है कि वो कुछ सामान अपने ऑफिस में ही भूल आए हैं, पर वो योंजी के सामने से नहीं जाते हैं बल्कि उसको अवॉइड करके उसके बगल से जाते हैं, जो कि योंजी को काफी अजीब लगता है। वो काफी सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो क्लास स्टार्ट हो जाती है। योंजी बोंगपाल को बताती है कि प्रोफेसर ने उसको अवॉइड किया था, पर बोंगपाल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। योंजी थोड़ा सोचती है और कहती है शायद मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। क्लासेस खत्म होने के बाद बोंगपाल किम और चोई को फोन करता है, पर वो फोन ही नहीं उठाते हैं। तो योंजी कहती है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे पैसे देने वाले हैं। बोंगपाल उनके घर आता है तो उनका सामान बाहर रखा होता है और गेट पर नोटिस चिपका होता है। इससे बोंगपाल को उनके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। वही हम किम और चोई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि एक तो बोंगपाल उनसे पैसे मांग रहा है और ऊपर से उनके पास अब रहने के लिए घर भी नहीं है। फिर हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कैट को खाना खिला रही थी। इमसियो उससे आकर बात करती है क्योंकि वो उसकी क्लासमेट है। तभी उस स्टूडेंट की नजर प्रोफेसर पर जाती है। दरअसल जब प्रोफेसर ने उस कैट को मारा था उसने देख लिया था। वो स्टूडेंट प्रोफेसर को देखकर वहाँ से चली जाती है, पर उसके बैग से एक पेन नीचे गिर जाता है। वो पेन प्रोफेसर का ही होता है जो कि इमसियो उठा लेती है। फिर हम बोंगपाल और योंजी को गार्डन में देखते हैं। बोंगपाल कहता है तुम्हारा स्टडी प्लान बनाने से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट को फिनिश करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। टेस्ट ना देने के लिए योंजी काफी सारे बहाने बनाती है, पर कोई भी बहाना काम नहीं आता है। उसको टेस्ट देना ही पड़ता है। पर योंजी टेस्ट में फेल हो जाती है क्योंकि उसके 100 में से सिर्फ 32 मार्क्स आए होते हैं, जिससे बोंगपाल उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। वही इमसियो प्रोफेसर को पेन वापस कर देती है तो वो पूछते हैं कि उसको ये पेन कहाँ पर मिला। तो इमसियो उनको बता देती है कि ये पेन उसकी क्लासमेट को मिला था और उसका नाम भी बता देती है। फिर अगले सीन में हम किम और चोई को एक सौना में देखते हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। सौना में कोई नहीं होता है जो कि उनको काफी अजीब लगता है। जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो किम को गर्मी लगती है तो वो बाहर चला जाता है। वहीं जब चोई की आंखें खुलती है तो उसके सामने एक भूत होता है, जिससे वो डर जाता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। वही बोंगपाल योंजी के सामने बहुत सारी बुक्स रख देता है। तो योंजी पूछती है क्या मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी होगी? बोंगपाल कहता है ये तो बस शुरुआत है। फिर वो उसको मैथमेटिक्स पढ़ाने लगता है, पर योंजी का पढ़ने का मन नहीं होता है तो वो बहाने बनाने लगती है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, इस वजह से उसको बाथरूम जाना है और साथ ही उसका सिर भी दर्द कर रहा है। पर बोंगपाल उसकी एक नहीं सुनता है और उसको पढ़ाने लगता है, और जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो सो गई होती है। तो बोंगपाल उसको वहीं पर छोड़कर सोने चला जाता है। अगले दिन जब योंजी सोकर उठती है तो उसका गला काफी दर्द कर रहा होता है। तो वो बोंगपाल से कहती है मैं यहाँ पर सो गई थी तो तुमने मुझे सोफे पर क्यों नहीं रख दिया? तो बोंगपाल कहता है क्योंकि तुम बहुत भारी हो और मैं अपनी कमर की बैंड नहीं बजाना चाहता था। योंजी उस रूम में चली जाती है जहाँ पर जाने से बोंगपाल ने उसको मना किया था। उसको वहाँ पर एक सैंडल मिलती है जिसको निकाल कर वो अपने बगल में रख लेती है। जब बोंगपाल वहाँ पर आता है तो वो उससे कहती है क्या तुम मेरे लिए इसे जला दोगे? बोंगपाल गुस्से में उससे कहता है मैंने यहाँ पर आने से मना किया था ना, और तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ की चीजों को टच कर सकती हो? तुम सिर्फ एक भूत हो तो इंसानों की तरह बर्ताव करना बंद करो।
यूनजी अपने मन में कहती है वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया। जब बोंगपाल तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रहा होता है तो यूनजी उसको इग्नोर करती है क्योंकि वो उससे नाराज है। बोंगपाल भी उससे कुछ नहीं कहता है और चला जाता है। फिर हम किम और चोई को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि वो सोना क्यों इतना सस्ता है, क्योंकि 1 महीने पहले वहाँ पर एक आदमी मर गया था जिसका भूत वहाँ पर रहता है, इसीलिए लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। बोंगपाल उन दोनों को देख लेता है और वो दोनों भी उसको देख लेते हैं तो किम और चोई भागने लगते हैं, पर बोंगपाल उनको पकड़ लेता है और उनसे पैसे मांगता है। तो वो दोनों उससे 2 दिन का वक्त मांगते हैं। बोंगपाल जब अपने क्लास में होता है तो वो यूनजी को काफी मिस कर रहा होता है। उसने आज उसका पीछा नहीं किया, इससे बोंगपाल को समझ आ जाता है कि वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है। फिर जब वो लंच कर रहा होता है तो उसको यूनजी का ख्याल आता है कि उसने भी अब तक खाना नहीं खाया होगा। किम और चोई कोट पैंट पहनकर अच्छे से तैयार होकर उसी सोना के मालिक के पास आते हैं जहाँ पर भूत है। चोई उनसे कहता है क्या आप भूतों की वजह से परेशान हैं? तो भूत से छुटकारा पाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। जब रात को बोंगपाल घर वापस आता है तो उसको देखकर यूनजी काफी खुश हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि वो तो उससे नाराज है तो वापस से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। बोंगपाल उससे पूछता है कि उसने लाइट्स ऑफ करके क्यों रखा था, तो यूनजी कहती है मैं तो एक भूत हूँ ना, और भूत अंधेरे में ही तो रहते हैं। बोंगपाल यूनजी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है, पर वो खाने नहीं जाती है क्योंकि वो नाराज है। जब बोंगपाल खाना खाकर सोने चला जाता है तो यूनजी डाइनिंग टेबल के पास आती है तो बोंगपाल ने उसके लिए बहुत सारा खाना छोड़ा होता है, इससे वो बहुत खुश हो जाती है और अब वो उससे नाराज नहीं है। बोंगपाल पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको किसी का कॉल आता है। जब वो बाहर जाने के लिए निकल रहा होता है तो यूनजी को बताता है कि वो अपने सीनियर से मिलने जा रहा है। यूनजी कहती है क्या उन्होंने पैसे देने के लिए कॉल किया था, जिसपे बोंगपाल हाँ कहता है। तो यूनजी कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और बोंगपाल मना नहीं करता है। जिसके बाद हम उन चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। किम और चोई बोंगपाल को सोना वाले भूत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने उस भूत को भगा दिया तो हम तुम्हें $1000 के बजाय $1500 देंगे। बोंगपाल नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है। तो चोई कहता है ठीक है, हम तुम्हें $3000 देंगे। ये सुनकर वो रुक जाता है। किम चोई को साइड में लेकर आता है और कहता है हमने सोना ओनर से $4000 में बात की है और उसमें से तुम $3000 इसको दे दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा। चोई कहता है हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही हम भूत भगा सकते हैं। अगर बोंगपाल ने भूत भगाने से मना कर दिया तो हमें जो $1000 मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिलेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें उसको $3000 देने ही होंगे। जिसके बाद वो दोनों बोंगपाल को उसी सौना में लेकर आते हैं। चोई उसको उसी रूम में लेकर आता है जहाँ पर पिछली बार उसने भूत को देखा था, पर वहाँ पर भूत नहीं होता है। वही यूनजी को नींद आ रही थी तो वो सौना में सो गई होती है। बोंगपाल उन दोनों से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मर गया था, तो वो दोनों उसको बताते हैं कि यहाँ पर एक 50 साल का आदमी मर गया था जो कि बहुत बड़ा ठरकी था। यूनजी के पास वही भूत आकर उसके पैरों को टच करने लगता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और भूत से डर कर वो बोंगपाल के पास आ जाती है। तो बोंगपाल उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। अब किम और चोई यूनजी को नहीं देख सकते तो उन दोनों को लगता है कि बोंगपाल उनसे पूछ रहा है, तो वो दोनों कहते हैं हाँ हम ठीक हैं। तभी भूत आकर यूनजी को उठाकर ले जाने लगता है तो बोंगपाल उसको रोकता है और उससे फाइट करने लगता है, पर वो भूत उस पर भारी पड़ रहा होता है। यूनजी सोना में पड़े शराब को पी लेती है और उस भूत से लड़ने जाती है, पर वो भूत उसको किस करना चाह रहा होता है जिससे यूनजी को समझ आ जाता है कि ये तो ठरकी भूत है। तभी यूनजी को भूत के चेस्ट पर उसका वीक पॉइंट दिखता है तो वो बोंगपाल को उसके चेस्ट पर मारने को कहती है। बोंगपाल वहीं पर मारता है जिससे भूत का खात्मा हो जाता है। उसके बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो शराब पीने की वजह से यूनजी नशे में होती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है तो बोंगपाल उसको अपनी पीठ पर बिठाकर घर लेकर जाता है। वहीं प्रोफेसर उसी स्टूडेंट से मिलते हैं जिसने उनको कैट को मारते हुए देखा था। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें इतना लेट घर नहीं जाना चाहिए, दुनिया बहुत खराब है। फिर वो अपना पेन दिखाकर पूछते हैं कि उसको पेन कहाँ पर मिला था, पर वो लड़की उनको इग्नोर करके जाने लगती है। तो प्रोफेसर उसको रोकते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं और स्माइल करने लगते हैं। फिर हमें एक चिल्ड्रेन प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के सभी झूले अपने आप हिलने लगते हैं। तभी किसी की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है बाहर आ जाओ। अगले दिन बोंगपाल यूनजी के लिए हैंगओवर सूप बनाता है। फिर वो यूनजी को बुलाने जाता है तो वो अब तक सो रही होती है। सोते वक्त वो काफी क्यूट लग रही होती है जिससे बोंगपाल
बोंगपाल के दिल में कुछ कुछ होने लगता है, पर बोंगपाल खुद को संभालता है और युंजी को उठाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। युंजी कहती है तुमने मेरे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। तो बोंगपाल कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बीन स्प्राउट्स काफी बचे थे तो मैंने बना दिया। फिर जब वो कॉलेज जा रहा होता है तभी उसको किम का मैसेज आता है। उसने बोंगपाल को $3000 ट्रांसफर किए होते हैं। फिर वो एटीएम आता है अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। बोंगपाल के अकाउंट में 134 मिलियन वॉन होते हैं, जो देखकर युंजी शॉक दे जाती है। तो वो उससे कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। बोंगपाल कहता है ये पैसे इन सब चीजों के लिए नहीं हैं। तो युंजी कहती है इसका मतलब तुम एक डिसेंट लाइफ के लिए पैसे सेव कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने लिए एक घर खरीदोगे और शायद एक कार भी। बोंगपाल कहता है ऐसा नहीं है। तो युंजी कहती है तो तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या मरने के बाद पैसों को अपने साथ ले जाने का प्लान है। बोंगपाल कहता है ये मेरे पैसे हैं तो तुम अपने काम से काम रखो। फिर हम किम और चोई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद उनके हाथ में पैसे आए हैं, पर वो परेशान भी होते हैं क्योंकि बोंगपाल उनका क्लब ज्वाइन नहीं कर रहा है और बोंगपाल के जरिए ही वो पैसे कमा सकते हैं। जिसके बाद हम बोंगपाल और युंजी को क्लास में देखते हैं। प्रोफेसर सभी को उनका रिपोर्ट कार्ड देते हैं। पूरे क्लास में सिर्फ बोंगपाल को ही A+ मिला होता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर उसकी काफी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरे स्टूडेंट्स को बातें सुनाते हैं अच्छे से पढ़ाई ना करने के लिए। फिर जब बोंगपाल गार्डन में बैठकर युंजी को पढ़ा रहा होता है तो युंजी उससे कहती है तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो, तुम हमेशा अकेले ही लंच करते हो और अकेले ही पढ़ाई करते हो, क्या तुम बोर नहीं होते हो। तो बोंगपाल बताता है कि उसको ऐसे ही रहना पसंद है। युंजी कहती है तुम खुद ही सोचो कि अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करना, उनसे बातें करना कितना अच्छा होगा ना, और वैसे भी कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसा ही तो करते हैं ना। फिर हम प्रोफेसर को उनके क्लिनिक पर देखते हैं। वो अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और उन्होंने पहले जो पहना था उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। वही बोंगपाल के पास किम और चोई आते हैं और उसको एक रूम में लेकर आते हैं जहाँ पर वो अपने क्लब के बारे में बहुत ही अच्छे से उसको बताते हैं, पर बोंगपाल क्लब ज्वाइन करने के लिए फिर से मना कर देता है। तो वो दोनों काम की बात पर आते हैं और अपना बिजनेस प्रपोजल उसको बताते हैं। वो कहते हैं तुम एक स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई और काम को साथ में मैनेज करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता होगा ना, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। हम दोनों तुम्हारे लिए काम ढूंढ कर रखेंगे और तुम्हें बस आकर भूत को भगाना होगा। इस तरह से तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा, जिससे तुम अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाओगे और तुम्हारे काम के लिए हम तुम्हें पर गोस्ट $3000 पे करेंगे। बोंगपाल पर गोस्ट सिर्फ $1000 चार्ज कर रहा था, तो ये ऑफर उसके लिए प्रॉफिटेबल ही है और उसको काम ढूंढने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। युंजी को भी ये ऑफर काफी अच्छा लगता है तो बोंगपाल हाँ कर देता है, पर बोंगपाल कहता है कि उसने सिर्फ उनके साथ काम करने के लिए हाँ कहा है, वो उनके क्लब में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो युंजी के साथ वहाँ से चला जाता है। बोंगपाल के पास इमसियो आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए अपना पार्टनर चूज कर लिया है। बोंगपाल इमसियो को बताता है कि उसने अब तक किसी को चूज नहीं किया है, तो वो उससे कहती है तो क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। युंजी इमसियो से कहती है बोंगपाल अकेले ही बहुत अच्छे से कर लेगा, पर इमसियो उसकी बात नहीं सुन सकती और न ही उसको देख सकती है। बोंगपाल उसको हाँ कर देता है और काफी खुश होता है, पर युंजी को ये पसंद नहीं आता है। वो कहती है आखिर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। किम और चोई ने छिप कर उन दोनों को बात करते हुए देख लिया था और उनको समझ आ जाता है कि बोंगपाल को इमसियो के ऊपर क्रश है, जिससे बोंगपाल को क्लब ज्वाइन करवाने के लिए उनको एक आइडिया आता है। बोंगपाल इमसियो के बगल में बैठा होता है, इससे वो काफी खुश होता है, पर युंजी इससे काफी गुस्सा होती है। तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं और सबका अटेंडेंस लेते हैं। जब प्रोफेसर उस स्टूडेंट का नाम लेते हैं जिनका उन्होंने गला पकड़ा था, तो उसकी डेड बॉडी हम एक जंगल में देख पाते हैं और उसका चेहरा नीला पड़ गया होता है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर उन दोनों के पास आते हैं और उनको लंच के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि लेक्चर प्रिपेयर करने में उन दोनों ने प्रोफेसर की मदद की थी। बोंगपाल को अकेले लंच करना पसंद है, पर इमसियो के चक्कर में वो भी हाँ कर देता है। जिसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, तो युंजी बोंगपाल के बगल में बैठ जाती है, पर बोंगपाल युंजी को वहाँ से धक्का देकर उठा देता है और इमसियो को बिठा देता है। इससे युंजी को काफी गुस्सा आ जाता है, तो वो बोंगपाल के सिर पर मारती है और वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर बोंगपाल से काफी कुछ पूछने लगते हैं कि वो कहाँ पर रहता है, वो काम क्या करता है, उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं और वो क्या
करते हैं। तो बोंगपाल कहता है आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? प्रोफेसर कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। यूनजी पार्क में बैठी होती है, तभी वहाँ पर क्योंगजा आती है और उससे पूछती है कि वो अकेले क्यों बैठी है। तो यूनजी बोंगपाल की बुराई करने लगती है कि उसने मुझे चेयर से उठा कैसे दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है, कभी भी मेरी केयर नहीं करता, हमेशा मुझ पर चिल्लाता रहता है। पर उस लड़की को देखते ही ब्लश करने लगता है और हंसता रहता है। उसकी बातों से हमें समझ आ जाता है कि यूनजी काफी जेलस फील कर रही है। वो अकेले ही जा रही होती है और बोंगपाल को भला बुरा कह रही होती है। तभी वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है तो बोंगपाल उसको पकड़ लेता है। इससे यूनजी के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। बोंगपाल कहता है देख कर नहीं चल सकती, तुम कितनी ज्यादा लापरवाह हो। यूनजी उससे कहती है मुझे लगता है कि इम सियोक प्रोफेसर को लाइक करती है, और करे भी क्यों ना, वो कितने हैंडसम और काइंड हैं। तो बोंगपाल उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो। वहीं किम और चोई इमसियो से मिलने आते हैं और कहते हैं कि हम बोंगपाल के दोस्त हैं। फिर वो दोनों उसको अपने क्लब के बारे में बताते हैं और ये भी कि अगर क्लब में मेंबर्स नहीं बढ़े तो क्लब को बंद कर दिया जाएगा। जो सुनकर इमसियो पूछती है तो तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? तो वो दोनों कहते हैं हमें बस एक फॉर्म पर तुम्हारा साइन चाहिए। इमसियो साइन कर देती है, इससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रात को यूनजी पढ़ाई करने के बजाय बैठे बैठे सो रही होती है क्योंकि पढ़ाई करना उसको बोरिंग लगती है। बोंगपाल उसको उठाता है और पढ़ाई करने के लिए उसको मोटिवेट करता है। फिर वो उसको पढ़ाने लगता है, लेकिन यूनजी पढ़ाई पर फोकस करने के बजाय बोंगपाल को ही देख रही होती है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने घर पर एक फोटो को देख रहे होते हैं और वो बोंगपाल की फैमिली फोटो होती है। वही यूनजी घर पर बोंगपाल के पेरेंट्स की फोटोज देखती है तो उसको पता चलता है कि वो हाई हील्स बोंगपाल की मॉम की थी। इसी वजह से बोंगपाल उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि बोंगपाल के बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। अगले दिन किम और चोई एक वैन के साथ बोंगपाल को लेने आते हैं। वो बोंगपाल को बताते हैं कि उनको एक बेबी गोस्ट की कंप्लेन आई है और उनको $5000 ऑफर किए गए हैं। जो सुनकर वो सभी खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों बोंगपाल को उस जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। बोंगपाल और यूनजी पहले उस बच्चे गोस्ट को पकड़ते हैं और उससे बात करते हैं कि वो लोगों को परेशान करना बंद कर दे और वहाँ से चला जाए। पर वो गोस्ट उसकी बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है और छिप जाता है। उसके बाद वो सभी वापस आ जाते हैं। किम और चोई बोंगपाल से कहते हैं कि उनके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। वो बोंगपाल को अपने क्लब का 2 फॉर्म दिखाते हैं। एक फॉर्म खाली होता है और दूसरे पर इमसियो का साइन होता है, जो देखकर बोंगपाल और यूनजी शॉक्ड हो जाते हैं और बोंगपाल भी एक लड़की के चक्कर में फॉर्म पर साइन कर देता है। यूनजी काफी गुस्से में उससे कहती है तुमने क्लब ज्वाइन क्यों किया, जबकि तुमने कहा था कि तुम क्लब में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तुमने ये उस लड़की के लिए किया है ना, बताओ मुझे। पर बोंगपाल उससे कुछ नहीं कहता है। फिर वो दोनों अगली रात को वापस से उस बच्चे भूत को भगाने आते हैं और सक्सेसफुली उस भूत को मुक्ति दिला देते हैं। बोंगपाल और यूनजी वापस घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में बोंगपाल के अंकल उसको देख लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एक्सोरिज्म करना छोड़ दो। मरने के बाद मैं तुम्हारी मॉम को कैसे मुंह दिखाऊंगा और कैसे उनको बताऊंगा कि तुम ये सब करते हो। तो बोंगपाल कहता है आप ज्यादा मत सोचिए, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर जब बोंगपाल अपने घर पर सोया हुआ होता है तो उसको बचपन का एक नाइटमेयर आता है जिससे वो काफी डरा हुआ होता है। बोंगपाल को ऐसे देखकर यूनजी को बोंगपाल के लिए काफी बुरा लगता है तो वो उसके पास बैठ जाती है और अपने हाथों से उसकी आंखों को कवर कर देती है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को जंगल में देखते हैं। उस आदमी का पैर फिसल जाता है और वो एक डेड बॉडी पर जाकर गिरता है और वो डेड बॉडी उसी लड़की का है जिसको प्रोफेसर ने मारा है। वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो आदमी पुलिस को बता रहा होता है कि उसने डेड बॉडी कैसे देखी। फिर हम बोंगपाल और यूनजी को देखते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो रहे होते हैं। पर जैसे ही दोनों की नींद खुलती है तो दोनों ही अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। उसके बाद बोंगपाल ब्लैक सूट पहनकर टेम्पल आता है क्योंकि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। बोंगपाल और उसके अंकल थोड़ी देर तक बैठकर बात करते हैं। फिर बोंगपाल घर के लिए निकल जाता है। बोंगपाल आज काफी उदास होता है तो यूनजी उसको बहुत सारे फनी जोक सुनाती है जिससे बोंगपाल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही किम और चोई काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि
उन्होंने घर का रेंट पे कर दिया है, जिससे उनको घर वापस मिल गया है। अब यहाँ से एक हफ्ता बीत जाता है। हम बोंगपाल और युनजी को एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं। युनजी के बालों पर एक लीफ गिरता है जिसको बोंगपाल हटा देता है। इससे युनजी ब्लश करने लगती है, जो देखकर बोंगपाल कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे गाल लाल क्यों हो गए हैं। पर युनजी जवाब नहीं देती है और शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब वो अकेली बैठी होती है तभी वहाँ पर क्योंगजा आती है और पूछती है कि उसके चेहरे को क्या हुआ है। युनजी कहती है लगता है मुझे कुछ हो गया है। जब भी मैं बोंगपाल को देखती हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। तो क्योंगजा कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। जो सुनकर युनजी कहती है क्या बकवास कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम किम और चोई को देखते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वो अपने क्लब के न्यू मेंबर्स के साथ ट्रिप पर जाएंगे, पर वो दोनों ही श्योर नहीं होते हैं कि बोंगपाल उनके साथ जाएगा या फिर नहीं। लेकिन उन दोनों को बोंगपाल की वीकनेस पता है, तो वो दोनों पहले इमसियो से बात करने आते हैं और जैसे तैसे करके वो दोनों इमसियो को ट्रिप पर चलने के लिए मना ही लेते हैं। वही युनजी को क्योंगजा ने जो कहा था उसी को लेकर वो काफी सोच में पड़ी होती है, पर तभी उसको एक बॉल हिट करने वाली होती है जो कि बोंगपाल पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि केयरफुल रहना, और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युनजी कहती है मैं किसी चीज को लेकर सोच रही थी। तो बोंगपाल कहता है तुम इतना दिमाग अपनी पढ़ाई पर क्यों नहीं लगाती हो और तुम बार बार गायब क्यों हो जाती हो। तो युनजी कहती है क्या तुम मेरे बिना क्लास में बोर हो रहे थे। बोंगपाल कहता है नहीं, बल्कि तुम्हारे ना होने से मैं अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाया। ये सुनकर युनजी खुद से कहती है मैं इस लड़के के प्यार में पड़ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता, कितना बेवकूफ है। किम और चोई बोंगपाल को अपने घर बुलाते हैं और उसको ट्रिप के बारे में बताते हैं। ये आइडिया युनजी को बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोंगपाल को चलने के लिए कहती है, लेकिन बोंगपाल मना कर देता है। तो वो दोनों कहते हैं क्या तुम सच में नहीं चलोगे, क्योंकि हमारे साथ इमसियो भी जाने वाली है। ये सुनकर युनजी कहती है तुमने सही कहा, हमारा ना जाना ही सही रहेगा। लेकिन बोंगपाल जाने के लिए मान जाता है, जिससे युनजी खुश नहीं होती है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिसर्स हियंजू के केस की स्टडी कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई होगी। डेड बॉडी से पता चला है कि उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है, पर उसका गर्दन टूटा हुआ था जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है। फिर हम बोंगपाल को देखते हैं जो कि ट्रिप पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। तो युनजी कहती है जब मैंने कहा था चलते हैं तो तुमने मना कर दिया था, पर उस लड़की के चक्कर में 1 मिनट नहीं लगा तुम्हें पलटने में, तो मैं नहीं जा रही तुम्हारे जैसे घटिया लड़के के साथ। बोंगपाल कहता है तो तुम्हें चलने के लिए क्या भी कौन रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह बोंगपाल किम और चोई का वेट कर रहा होता है, तो वहाँ पर युनजी भी खड़ी होती है। बोंगपाल कहता है तुमने तो कहा था कि तुम नहीं चलोगी, तो अब मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। तो युनजी कहती है मैं घर पर अकेले बोर नहीं होना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। जब वो सभी ट्रिप पर जा रहे होते हैं तो चोई बोंगपाल और इमसियो से कहता है वाह क्या बात है, तुम दोनों तो कपल लग रहे हो, क्योंकि तुम दोनों ने ही स्काई ब्लू कलर का ड्रेस पहना है। युनजी जेलस होकर कहती है बोंगपाल ने स्काई ब्लू नहीं बल्कि ओशियन ब्लू कलर का टी शर्ट पहन रखा है, पर बोंगपाल के अलावा उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। कुछ देर में वो लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो सभी एक घर में रहने वाले हैं जो कि किम की ग्रैंड मदर का है। किम अपना सामान लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, पर उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। उसकी आवाज सुनकर युनजी उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। किम के सिर पर चोट लगी थी तो वो कुछ सेकंड्स के लिए युनजी को देख पाता है। उसको देखकर किम कहता है क्या तुम एक एंजल हो। तभी वहाँ पर चोई आता है और उसको होश में लाता है। किम सामने ध्यान से देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। किम चोई को बताता है कि उसने अभी अभी एक एंजल को देखा, पर चोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है और कहता है सिर पर चोट लगने की वजह से कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया है। वही युनजी काफी सोच में पड़ जाती है कि क्या किम ने उसको देखा था। जब बोंगपाल और इमसियो सभी सामान सेट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर चोई आता है और उन दोनों को रेमन लाने के लिए बाहर भेजता है। चोई बोंगपाल से कहता है इमसियो के साथ अपना टाइम एंजॉय करना, जल्दी आने की जरूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। मतलब कि चोई लड़की सेट करवाने में बोंगपाल की मदद कर रहा है। जिसके बाद बोंगपाल इमसियो के साथ मार्केट चला जाता है, पर इससे युनजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर जब वो दोनों वापस आते हैं तो बोंगपाल युनजी को रिवर के साइड में अकेले बैठा देखता है। वही पानी के अंदर हमें एक भूत को दिखाया जाता है। बोंगपाल युनजी के पास आता है और उसको आइसक्रीम देता है, जिसके बाद वो सभी लोग साथ में लंच करते हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं। लेकिन युनजी इमसियो से जेलस होती है तो वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है, पर हर बार बोंगपाल इमसियो को बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर्स प्रोफेसर से मिलने आते हैं और हियंजू को
लेकर उनसे काफी सारे सवाल पूछते हैं। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ऑफिसर को प्रोफेसर पर थोड़ा शक है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग अपने ट्रिप को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जब चोई बोंगपाल और इमसियो की फोटोज खींच रहा होता है तो बोंगपाल युंजी को साइड कर देता है और इमसियो के करीब आकर फोटोज खिंचवाने लगता है। इससे युंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो उन दोनों को बहुत परेशान करती है। रात को प्रोफेसर बोंगपाल के घर आकर छानबीन करते हैं क्योंकि उनको इमसियो ने बता दिया था कि वो बोंगपाल के साथ ट्रिप पर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और गेम्स खेल रहे होते हैं, पर युंजी काफी उदास होती है क्योंकि वो भी एंजॉय करना चाहती है पर उसको कोई देख ही नहीं सकता। जब अंकल म्योंग चुल बोंगपाल के घर जा रहे होते हैं तो वो प्रोफेसर को देख लेते हैं। प्रोफेसर को याद आता है कि ये तो एक तांत्रिक है। फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं काफी दिनों बाद मिले और वहाँ से चले जाते हैं। अंकल म्योंग चुल काफी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो इस आदमी से कभी मिले थे। वहीं सभी गेम्स खेल रहे होते हैं तो चोई इमसियो से पूछता है कि क्या वो किसी को लाइक करती है तो इमसियो हाँ कहती है, जो सुनकर बोंगपाल स्माइल करने लगता है। किम काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका होता है तो उसको युंजी फिर से दिखने लगती है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है और उसके पास जाने लगता है, पर चोई उसको पकड़ लेता है। चोई इमसियो से पूछता है कि वो जिसको लाइक करती है क्या वो यहाँ पर मौजूद है, तो इमसियो बताती है कि जिसको वो लाइक करती है वो यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर बोंगपाल का तो दिल ही टूट जाता है। बोंगपाल उससे पूछता है क्या तुम उसको बहुत ज्यादा पसंद करती हो, तो इमसियो हाँ कहती है, जो सुनकर यहाँ का माहौल ही चेंज हो जाता है। अगली सुबह युंजी उसी रिवर के पास आकर बैठी होती है, तभी इमसियो भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है, पर पानी में जो भूत है वो इमसियो को अंदर खींच लेती है। बोंगपाल, किम और चोई जल्दी से वहाँ पर आते हैं और इमसियो को बाहर निकालते हैं। इमसियो बताती है कि उसको ऐसा लगा था कि किसी ने उसको पानी के अंदर खींचा था। बोंगपाल उसके लिए मेडिसिन लाने जा रहा होता है तो युंजी उसके पीछे आती है, तो बोंगपाल उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि युंजी ने ही इमसियो को पानी के अंदर धक्का दिया था। युंजी उसको बताने की कोशिश करती है कि उसने नहीं किया, पर बोंगपाल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। बोंगपाल मेडिसिन लेने शॉप पहुंचता है तो उसको वहाँ की लेडी से पता चलता है कि उस लेक के अंदर भूत है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें डूबकर मर गए हैं। तभी बोंगपाल को याद आता है कि युंजी तो वहीं पर बैठी है, तो वो दौड़ते हुए युंजी के पास जाने लगता है। वहीं वो भूत युंजी को पानी के अंदर खींच लेती है। बोंगपाल को समझ आ जाता है कि इमसियो को भूत ने ही पानी के अंदर खींचा था और युंजी उससे सच ही बोल रही थी। युंजी को भूत ने पानी के अंदर खींच लिया था, बोंगपाल ने देख लिया था, तो वो सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। युंजी डूब रही होती है तो बोंगपाल उसको बचा लेता है और उसको पानी के बाहर लेकर आता है। युंजी बोंगपाल को देखकर उसको हक कर लेती है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना रिपोर्ट कार्ड देख रही होती है और वो खुश नहीं होती है क्योंकि एग्जाम में उसके मार्क्स कम आए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉम भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। अपनी मॉम से तंग आकर वो लड़की छत पर आती है सुसाइड करने के लिए। तभी उसकी नजर उसके पास खड़े भूत पर जाती है जो कि स्माइल कर रहा होता है। फिर हम युंजी को सोते हुए देखते हैं। उसको अपनी कुछ मेमोरीज याद आती है। युंजी का एक्सीडेंट हो गया था और जख्मी हालत में वो रोड पर पड़ी थी। उसको हॉस्पिटल की सर्जरी लाइट्स दिखती है और एक लेडी उसको उठा रही थी। सुबह हो चुकी होती है तो बोंगपाल युंजी को जगा देता है। बोंगपाल कॉलेज जाने वाला होता है पर युंजी की तबीयत ठीक नहीं होती है। तभी उसको इमसियो का कॉल आता है, पर बोंगपाल उसको बताता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो आज कॉलेज नहीं आ पाएगा। आज वो इमसियो के साथ कॉलेज जाने वाला था पर युंजी के लिए उसने इमसियो को मना कर दिया, जिसके बाद वो युंजी को अंदर लाकर बेड पर सुला देता है। फिर वो सोचने लगता है कि मैं एक बीमार भूत के लिए क्या करूं, क्योंकि मैं इसको हॉस्पिटल तो लेकर जा नहीं सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। ट्रिप से वापस आकर किम और चोई काफी खुश होते हैं। चोई ट्रिप की फोटोज देख रहा होता है तो एक फोटो में उसको शैडो जैसा कुछ दिखता है जहाँ पर युंजी खड़ी थी। चोई ये देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कहीं ये वही एंजल तो नहीं। फिर हम क्योंगजा को एक बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी वो प्रोफेसर को देखती है तो वो उसको फॉलो करने लगती है। अंकल म्योंग चुल बोंगपाल के डैड से मिलने आते हैं पर घर पर कोई नहीं होता है, तो अंकल म्योंग चुल वहाँ की एक लेडी से पूछते हैं कि बोंगपाल के डैड कहाँ गए हैं। तो वो लेडी बताती है कि उनसे मिलने एक आदमी आया था। जब बोंगपाल के डैड ने उस आदमी को देखा था तो वो काफी डर गया था और माउंटेन की तरफ चला गया और तब से ही वो वापस नहीं आया है। जो आदमी मिलने आया था उसका चेहरा मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरी नजर कमजोर है। ये सब जानकर अंकल म्योंग चुल काफी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन बोंगपाल कॉलेज आता है और इमसियो के साथ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगता है। वहीं बाहर युंजी बोंगपाल का इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद इमसियो
बोंगपाल को लंच के लिए पूछती है तो युनजी बोंगपाल को मना कर देने को कहती है, पर बोंगपाल हाँ कर देता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो इमसियो प्रोफेसर को देखती है तो इमसियो बोंगपाल से माफी मांगती है और कहती है हम किसी और दिन साथ में लंच करेंगे। फिर वो प्रोफेसर के पास चली जाती है। प्रोफेसर इमसियो से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने एक क्लब ज्वाइन किया है जिसमें बोंगपाल भी है, तो क्या तुम दोनों क्लोज हो? तभी वहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, पर इस बार वो प्रोफेसर से नहीं बल्कि इमसियो से मिलने आए होते हैं। ऑफिसर्स अकेले में उससे ह्योंजो के बारे में पूछते हैं तो वो उनको सब कुछ सच बता देती है जो कि उसको पता है। वहीं प्रोफेसर ऊपर से उन सभी को देख रहे होते हैं जो कि एक ऑफिसर देख लेते हैं। फिर हम अंकल म्योंगचुल को देखते हैं जो कि अब तक बोंगपाल के डैड का वेट कर रहे होते हैं, पर वो अब तक वापस नहीं आए हैं तो वो उनको कॉल करते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि बोंगपाल के डैड का फोन प्रोफेसर के पास है। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने ही उनको मार दिया और उनका फोन ले लिया। अगले दिन बोंगपाल किम और चोई से मिलता है जो कि उनको ट्रिप की फोटोज देते हैं। फिर बोंगपाल युनजी के साथ लाइब्रेरी जा रहा होता है तो युनजी पूछती है कि हम लाइब्रेरी क्यों जा रहे हैं। बोंगपाल कहता है आखिर लोग लाइब्रेरी क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई का नाम सुनते ही युनजी कहती है तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगी। युनजी जाने लगती है तो बोंगपाल कहता है अबे वो भूतनी कहाँ चली, तुम्हें भी मेरे साथ पढ़ाई करनी है। फिर वो दोनों लाइब्रेरी में आकर साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। तभी युनजी को बोंगपाल के बैग में ट्रिप की फोटोज मिलती है। फोटो में इमसियो और बोंगपाल साथ में होते हैं जिससे युनजी को काफी जलन होती है, तो वो मार्कर से इमसियो का चेहरा बिगाड़ देती है और बोंगपाल के पास खुद का ड्राइंग बना लेती है। बोंगपाल युनजी का टेस्ट लेता है और फिर से उसके बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो बोंगपाल उसको थोड़ा लेक्चर देता है क्योंकि उसके मार्क्स इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हैं। तो युनजी कहती है इम्प्रूव होगा भी कैसे, तुम बात बात पर मुझे डांटते जो रहते हो। जब पढ़ाई करने के बाद जब वो दोनों बाहर आते हैं तो युनजी उसी स्टूडेंट को देखती है जो कि छत पर सुसाइड करने गई थी और वो लड़की युनजी को भी देखती है। इससे युनजी काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि उसने उसको कैसे देखा जबकि उसको इंसान देख ही नहीं सकते हैं, पर वो इस बात को भी इग्नोर कर देती है ये सोचकर कि शायद उसको गलतफहमी हो गई होगी। जब युनजी वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़की फिर से युनजी की तरफ देखती है। रात को युनजी काफी अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है और बहुत मेहनत कर रही होती है ताकि अपनी मार्क्स इम्प्रूव कर सके। उसको पढ़ते देखकर बोंगपाल सरप्राइज्ड हो जाता है तो वो उसको गुड लक बोलकर चला जाता है। फिर हम उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम है यून सॉन्ग। उसकी मॉम उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है तो वो देखती है कि उसने अपनी सारी बुक्स को फाड़ दिया है जिससे वो काफी डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम और चोई खुद के लिए और बोंगपाल के लिए ड्रेस खरीदते हैं जो कि उनका वर्किंग ड्रेस है। युनजी बोंगपाल से कहती है कि उसको भी ड्रेस चाहिए क्योंकि वो भी बोंगपाल की मदद करती है, तो बोंगपाल कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद हम उन सभी लोगों को यून सॉन्ग के घर पर देखते हैं। उसकी मॉम बताती है कि उनको नहीं पता है कि उनकी बेटी को क्या हुआ है, पर कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है जिससे उनको अपनी बेटी से काफी डर लगने लगा है। फिर बोंगपाल और युनजी यूनसोंग के रूम में आते हैं तो युनजी को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसको उसने लाइब्रेरी में देखा था। यूनसोंग को देखकर बोंगपाल को समझ आ जाता है कि वो भूत के वश में है। बोंगपाल और युनजी उसके बॉडी से भूत को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं और इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि यूनसोंग की बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे, पर वो भूत उन दोनों से बचकर बिल्डिंग के छत पर आ जाता है और उसके पीछे पीछे बोंगपाल और युनजी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। युनजी उस भूत से कहती है तुम भी नहीं चाहते कि इस लड़की की मौत हो, तो वो भूत कहता है हाँ मैं नहीं चाहता, पर ये लड़की तो चाहती है तो मैं सिर्फ इसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है। फिर वो भूत बिल्डिंग से कूदने वाला होता है पर युनजी उसको बचा लेती है, जिससे गुस्सा होकर वो भूत उस लड़की के बॉडी से बाहर आकर युनजी पर हमला कर देता है और यहाँ पर बोंगपाल और युनजी मिलकर उस भूत को बहुत ज्यादा मारते हैं। युनजी भूत का वीक पॉइंट पता करती है, फिर बोंगपाल भूत को मार देता है। इस तरह से वो दोनों उस लड़की को बचा लेते हैं। फिर जब युनजी और बोंगपाल वापस घर जा रहे होते हैं तो युनजी कहती है मुझे समझ आ गया है कि मैंने अपनी मेमोरीज में जिस लेडी को देखा था शायद वो मेरी मॉम होंगी और शायद वो मुझे काफी मिस भी करती होंगी। रात को बोंगपाल फिर से युनजी का टेस्ट लेता है और इस बार वो टेस्ट में बहुत अच्छा करती है। उसने 82 मार्क्स लाए होते हैं तो युनजी एज अ रिवॉर्ड बोंगपाल को अम्यूजमेंट पार्क घूमने चलने को कहती है। बोंगपाल कहता है तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं हो तो वहाँ पर क्यों जाना है, पर युनजी काफी ज्यादा जिद करने लगती है तो बोंगपाल मान जाता है।
है। फिर हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर आम इंसान के लिए उतना आसान भी नहीं है कि वो इस तरह से किसी का गला दबाए जिससे उसके गले की हड्डी टूट जाए। ऑफिसर हियोंजू के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जिसमें उनको प्रोफेसर भी दिखते हैं, पर प्रोफेसर का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ क्योंगजा प्रोफेसर को फॉलो करते करते प्रोफेसर के क्लिनिक तक पहुंच जाती है। प्रोफेसर के ड्रॉर में क्योंगजा को युंजी की एक आईडी कार्ड मिलती है जिससे वो शॉक दे जाती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर भी पहुँच जाते हैं और ड्रॉर को खुला देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं तो तुम यहाँ भी आ गई, ये बहुत ही बुरा है। फिर वो क्योंगजा की तरफ देखते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन हम बोंगपाल को कॉलेज में देखते हैं जो कि अपना एग्जाम दे रहा होता है। एग्जाम देने के बाद जब बोंगपाल युंजी से मिलने अम्यूजमेंट पार्क जा रहा होता है तो रास्ते में वो देखता है कि इमसियो का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ युंजी अम्यूजमेंट पार्क में बोंगपाल का इंतजार कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश होती है, पर वेट करते करते रात हो जाती है पर बोंगपाल नहीं आता है। इससे युंजी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आप आगे के पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।